नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मौसम की कल हमने बात की थी कि पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में एक दो दिन एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, बूंदाबांदी हो सकती है और हल्की फुल्की बरसातें हो सकती है। बात करेंगे क्या इस मौसम से प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पर बारिशें हो रही है और मौके पर आज कहाँ बारिशें हुई और कहाँ पर कैसा मौसम है। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, आज के दिन पूरे उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब का कुछ एरिया, बीकानेर ज़िले की कई तहसीलों में, पश्चिमी राजस्थान में बॉर्डर एरिया और जैसलमेर ज़िले का एरिया, जोधपुर ज़िले की कुछ तहसीलें, तो यहाँ पर यूँ मानिए कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में बादलवाही बनी हुई है और बूंदाबांदी हो रही है। आज अभी मौके पर सूरतगढ़ तहसील में, गंगानगर ज़िले में हल्की फुल्की बरसातें हुई है। राजियासर, लूनकनसर बेल्ट और बॉर्डर एरिया खाजूवाड़ा बेल्ट, यहाँ सब जगह मौसम बना हुआ है। बीकानेर ज़िले के कुछ हिस्सों में कहीं बूंदाबांदी की खबरें हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मौसम में ठंड हुई है, बरसातें हल्की फुल्की हो रही है और आज रात को भी बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है बरसात हो जाए। इन बरसातों से फसलों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले कल हमने वीडियो में बोला था कि जो किसान भाई अभी बिजाई कर रहे हैं वो एक दो दिन रुक जाएं ताकि बिजाई की हुई फसल खराब ना हो और एक दो दिन के बाद में जब मौसम साफ हो जाए तब बिजाई करनी जायज़ है, उचित है। तो गेहूं की जहां पर बुआई हुई है या हो रही है तो उन किसान भाइयों को एक दो दिन रुकना चाहिए। एक दो दिन में मौसम जब भी साफ हो जाएगा उसके बाद में ही फसल की बुआई करें। सरसों की फसल में इन बरसातों से फ़ायदा होगा, बूंदाबांदी से फ़ायदा होगा और फसल को नाइट्रोजन मिलेगी, बढ़वार में फ़ायदा होगा और फसल अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो सरसों की फसल में ये फ़ायदा होगा क्योंकि सरसों की बुआई लगभग करीब करीब पूरी हो चुकी है। पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बुआई का समय सरसों का लगभग करीब करीब पूरा हो चुका है। जहाँ कहीं भी किसान भाइयों ने अंतिम दौर में, लास्ट राउंड में सरसों की बिजाई की है तो वो जर्मिनेशन हो गई होगी या एक दो दिन में उगाव हो जाएगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सरसों की फसल में कुल मिलाकर के फ़ायदे की बात है। नरमे की बात करें तो नरमा की चुगाई लगभग हो गई, तो नरमे की फसल में अब बरसात से कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। जौ की फसल, जौ की बुआई जो किसान भाई करना चाहते हैं वो भी एक दो दिन रुकें क्योंकि ये बरसातों का मौसम है। हल्की फुल्की बरसात भी होगी तो जौ की उगाव में दिक्कत होगी, तो एक दो दिन के बाद में मौसम खुलने पर जौ की बिजाई भी हो सकती है। जौ की बिजाई का अभी पीक समय चल रहा है और इस बार मध्य राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में कुछ जिलों में जौ की फसल, जौ की बुआई में अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है। अब बात करते हैं ग्वार की। आज ग्वार के भावों में अच्छी तेजी रही, किसानों को अच्छे भाव ढेरियों के मिले, किसानों के चेहरों पर रौनक आज देखी जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने मंडी में माल रोका और ज़्यादा घबराहट के कारण, अराइवल के प्रेशर के कारण जो मंदी आई थी उस मंदी में माल नहीं बेचा, अपना ग्वार नहीं बेचा, तो वो उन किसान भाइयों के आज के दिन फ़ायदा हो रहा है। और आज ग्वार के भाव मंडियों में जो है वो 5,200-300 रुपये तक मंडियों में किसानों के भाव रहे और ग्वार में एक अच्छी तेज़ी बहुत जल्दी किसानों को देखने को मिली है। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये खुशी की बात है। मित्रों, हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि डिमांड बहुत अच्छी है। इस साल उम्मीद है कि किसान भाइयों को भाव अच्छे मिलेंगे। कारण क्या है कि पिछले साल 6,000 के भाव हमें डेयरियों के मिले थे और इस बार डेयरियाँ जो है हमारी नीचे में 4,200-300 रुपये तक बिक रही थी। तो वहाँ पर एक उम्मीद थी कि एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी और इतना बाज़ार गिरा हुआ है, इतने भाव गिरे हुए हैं, तो किसानों ने कुछ साहस दिखाया, कुछ अपनी फसल को रोका और उम्मीद के मुताबिक एक तेज़ी किसानों को अच्छी मिली है।
तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। मित्रों, हमारा इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास रहता है कि आप सभी को, किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले, अच्छी फसल के दाम मिले। मंदी तेजी पर ना कभी हमारा कोई व्यू रहता और ना ही कभी हम कह सकते इस मंदी तेजी के विषय में। सबकी फसल किसान भाइयों की अपनी होती है, विवेक किसान भाइयों का अपना होता है। जहां मन करे वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। हमारा तो सिर्फ यही रहता है कि बाज़ारों में कोई बहुत ज़्यादा कई बार उतार चढ़ाव होता है और उस दहशत के कारण किसानों को कहीं नुकसान ना हो जाए, और जो वास्तविक परिस्थितियां होती है उनसे हम अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। खेतीबाड़ी की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये बरसातें जो हो रही है हल्की फुल्की है, कोई बड़ी मात्रा नहीं है, बिल्कुल बूंदाबांदी जैसी है। लेकिन इसमें एक हमारा अनुमान ये था कि जहां पर पश्चिमी राजस्थान में ग्वार कटाई नहीं हुई है, या जहां पर ग्वार की कटाई होगी, ग्वार खेतों में पड़ा है और निकला नहीं है, तो वो ग्वार अब क्या है कि इन बरसातों के बाद में अब निकलने की जल्दी से संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होगा, जो ग्वार पड़ा हुआ है, जो गीला हो गया है, जिसमें नमी आ गई है, तो वो ग्वार जो है वो जल्दी से अब सूखेगा नहीं। मौसम खुलने के बाद में, बरसातें बंद होने के बाद में मौसम खुलेगा और धूप लगेगी, और धूप लगने के बाद में, तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने के बाद में, मौसम की नमी खत्म होने के बाद में 5-7 दिन बाद में वो ग्वार निकलेगा। तो आमदनियां बाज़ारों में थोड़ी कम रह सकती है, ये हमारा व्यू था। और ये हम देख भी रहे हैं कि पीछे 4-5 दिन पहले भी जो मौसम खराब हुआ था उसके कारण भी आमदनियां बाधित हुई थी, और अभी ये जो मौसम खराब हुआ है इसके कारण भी आमदनियां एक बार ज़्यादा बाज़ारों में नहीं रहेगी। तो इस वजह से किसानों को भाव जो है वो मिलते रहेंगे, ऐसी एक उम्मीद थी जो एकदम से सटीक रही, सही रही। सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अपने मन के जो भाव मिले, अपने जहाँ भी अपना मन करता हो, अपना विवेक हो, अपनी इच्छा हो, उसी के हिसाब से अपनी फसल अपने अनुमान के हिसाब से बाज़ार में बेचें। नरमा की बात करें तो नरमा में ऊपर के भावों से आज मंदी देखने को मिली। कॉटन में कुछ गिरावट थी, खड़ों में कुछ गिरावट थी, इस वजह से नरमा के भाव भी दबाव में रहे, और मंडियां 9,000 रुपये के आसपास मंडियों में भाव रहे। हालांकि 9,000 से ऊपर भी नरमा के भाव रहे और 9,000 से कुछ नीचा भी नरमा की कुछ डेयरियां बिकी थी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी फसलों की खेती संबंधित जो भी जानकारी किसान भाइयों को चाहत हो, जो जानकारी, जो इच्छा हो, उस हिसाब से अपने सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।